नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ईश्वर की उपासना सब मनुष्यों का प्रमुख कर्तव्य। डॉक्टर सोमदेव शास्त्री आज के इस लेख के लेखक हैं। वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन प्रसंगों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं, विषय की ओर चलते हैं। वैदिक साधन आश्रम तपोवन, देहरादून में सोमवार दिनांक 2/11/2020 से 7 दिवसीय सामवेद पारायण एवं गायत्री यज्ञ सहित भजन और सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आज दिनांक 4/11/2020 को प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक सामवेद पारायण और गायत्री यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ के पश्चात पंडित नरेश दत्त आर्य, पंडित दीपचंद आर्य और पंडित रमेश चंद्र स्नेही जी के ईश्वर के और ऋषि भक्त पर अनेक भजन हुए। कार्यक्रम में व्याख्यान देते हुए मुंबई के प्रसिद्ध वैदिक विद्वान डॉक्टर सोमदेव शास्त्री ने कहा कि क्या परमात्मा मनुष्यों के पापों को क्षमा करता है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं करता। उन्होंने पुनः प्रश्न किया कि फिर ईश्वर की भक्ति क्यों की जाए, क्योंकि अगर वो पापों को क्षमा ही नहीं करता तो क्यों भक्ति करें। आचार्य ने कहा कि पौराणिक बंधुओं की मान्यता है कि यदि कोई मनुष्य गंगा शब्द का उच्चारण कर ले तो उसके सभी पाप क्षमा हो जाते हैं। उनके ग्रंथों में यह भी विधान है कि रात के समय के सभी प्रकार के पाप प्रातः शिव मंदिर में शिव की मूर्ति के दर्शन से दूर हो जाते हैं। आचार्य जी ने कहा कि जब तक हमारे देश में कर्मफल सिद्धांत का प्रचार था तब तक मनुष्य पाप करने में भय करते थे। कर्मफल सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने किए हुए प्रत्येक कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। विद्वान वक्ता ने कहा कि महाभारत के बाद मतांतरों का प्रचलन होने से पापों को करने में मनुष्य की प्रवृत्ति बढ़ी है। आचार्य डॉक्टर सोमदेव शास्त्री ने कहा कि आजकल देश में जो धार्मिक कथा और सत्संग होते हैं उनमें श्रोताओं की भारी भीड़ होने का कारण मात्र यह होता है कि वहाँ श्रोता अपने पाप को माफ कराने की भावना से जाते हैं। ऐसा विधान माना जाता है कि भागवत पुराण की कथा सुनने से करोड़ों जन्मों के पाप क्षमा और दूर हो जाते हैं। आचार्य जी ने पाप क्षमा होने संबंधित पौराणिक ग्रंथों के श्लोकों को बोलकर सुनाया। आचार्य जी ने कहा कि यदि किसी जिले का कलेक्टर कुछ घंटे पाप करने की छूट दे दे और कहे कि उन्हें उनके कोई अपराध का दंड नहीं दिया जाएगा, इसके बदले उन्हें कलेक्टर के निवास पर आकर कुछ समय उनकी जय जयकार के नारे लगाने होंगे, ऐसी व्यवस्था में बहुत से लोग इसको स्वीकार कर पाप करेंगे और कलेक्टर की जय बोल लेंगे और छूट जाएंगे। वैदिक विद्वान आचार्य डॉक्टर सोमदेव शास्त्री जी के अनुसार उन्होंने कहा कि परमात्मा कभी किसी मनुष्य के पापों को क्षमा नहीं करता। आचार्य ने कहा कि परमात्मा कभी किसी के पापों को क्षमा नहीं करता। वैदिक सिद्धांत क्या कहता है कि कभी भी पाप क्षमा नहीं किए जाते। उन्होंने कहा कि मनुष्य को ईश्वर की भक्ति अपने पापों को क्षमा कराने के लिए नहीं अपितु अन्य कारणों और लाभों की प्राप्ति के लिए करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ईश्वर के सत्व गुणों को जानकर स्तुति करने से मनुष्य की ईश्वर के गुणों में प्रीति, निरभिमानता, ईश्वर से सहाय की प्राप्ति होती है। ईश्वर की भक्ति करने से मनुष्य पर्वत के समान दुख प्राप्त होने पर भी घबराता नहीं है। ऐसा होना कोई साधारण बात नहीं है। अर्थात कितने ही दुख आ जाए, कितनी ही समस्या आ जाए, उसको मदद मिल जाती है ईश्वर से। उसको जो है निराभिमानता आती है उसके अंदर, और वह कितनी भी बड़ी कठिनाई आ जाए सामने घबराता नहीं है अगर वह लगातार ईश्वर की उपासना करता है तो। मगर ईश्वर की उपासना इस उद्देश्य के साथ नहीं की जानी चाहिए कि ईश्वर की उपासना करने से कोई पाप क्षमा हो जाएंगे या करोड़ों जन्मों के पाप क्षमा हो जाएंगे, जैसा भागवत के कथाकार कहते हैं। इस तरह की तथाकथित बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे जिला कलेक्टर का उदाहरण दिया कि कोई भी पाप अगर कलेक्टर मना कह दे कि मेरी जय जयकार लगाओ और मैं यहाँ पर जो है एक दिन के लिए तो पाप से छुटकारा मिल जाएगा, अगर इस तरह की परंपरा कोई शुरू कर देता है तो उसकी जय जयकार लगा के लोग और लगातार पाप करना चालू कर देंगे और अराजकता फैल जाएगी। इसे एक वैसी ही व्यवस्था जो ब्रह्मांड का नायक है, जो जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड परमपिता परमात्मा जो है वह जानता है, वह न्यायकारी है और इसीलिए वह सर्वज्ञ होने के कारण कभी भी ऐसी अव्यवस्थापूर्ण कार्य नहीं करता। इसीलिए कर्मों का फल सभी को भोगना ही भोगना होता है। आचार्य ने कहा, आचार्य डॉक्टर सोमदेव शास्त्री ने, कि मनुष्यों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं का निवारण भी ईश्वर की भक्ति करने से होता है। आचार्य जी ने उदाहरण देकर बताया कि मनुष्य छोटी छोटी बातों के लिए आत्महत्या कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम परमात्मा की उपासना के निकट होते हैं तो हम उन्नति करते हैं, यदि उपासना से दूर होते हैं तो मृत्यु के निकट हो जाते हैं। परमात्मा से दूर रहने वाले व्यक्तियों को जीवन की में निराशा और हताशा मिलती है। आचार्य जी ने कहा कि कुछ समय पहले गुड़गांव में एक सप्ताह में ही 25 से 33 वर्ष की आयु के लगभग 7 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी।
यह सब धन संपन्न युवा थे। इन्हें किसी अपने व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो उस छोटी सी बात पर आत्महत्या कर ली। यदि यह उपासना और स्वाध्याय कर रहे होते तो ऐसा कदापि ना करते। वस्तुतः यह भी विचारणीय तथ्य है। आपने सुना होगा, अखबार में, न्यूज़ में लगातार मीडिया में छाई रहती है खबरें कि आज उसने सुसाइड किया, आज उसने आत्महत्या की। और अधिकतर लोग साधन संपन्न सुखी लोग होते हैं जो जरा सी बात पर अगर किसी ने कुछ कह दिया, विशेषकर जो कम उम्र के युवा वर्ग में आते हैं वो लोग भी, और लगभग कई लोग ऐसी बातों के लिए आत्महत्या कर लेते हैं, अपने आप को खत्म कर देते हैं, जीवन को खत्म कर देते हैं, अनमोल जीवन को, जो बात वस्तुतः विचारणीय भी नहीं होती। अगर लोग ईश्वर की उपासना करेंगे, स्वाध्याय कर रहे होते तो इस तरह की हरकत कभी ना करते। ऐसी हरकतें जो है, इसके लिए उपासना और ईश्वर का ध्यान जो है करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। वैदिक विद्वान डॉक्टर सोमदेव शास्त्री ने कहा कि उपासना से जो शक्ति और मन को शांति मिलती है वह 50,000 या 1,00,000 रुपये देकर भी बाजार से नहीं खरीदी जा सकती। मतलब इतनी शक्ति और शांति मन को प्राप्त होती है, इंसान को इतनी शक्ति और मन को शांति प्राप्त होती है उपासना के द्वारा कि वह लाख रुपए देकर भी, हजारों रुपए देकर भी मार्केट से आप नहीं खरीद सकते। बाजार में सहनशीलता बिकती नहीं है। जो मनुष्य, अर्थात सहनशीलता अनमोल पदार्थ है, जो स्वाध्याय, ध्यान, ईश्वर की भक्ति, उपासना से प्राप्त होती है, ऐसी सहनशीलता कहीं नहीं मिलती। आचार्य जी ने ऋषि दयानंद के उस कथन की ओर ध्यान दिलाया जिसमें उन्होंने तर्कपूर्वक कहा है कि जो मनुष्य ईश्वर की उपासना नहीं करता वह कृतज्ञ और महामूर्ख होता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर के हमारे ऊपर असंख्य उपकार हैं, अतः उसकी उपासना करना, उसके उपकारों को स्मरण कर कृतज्ञ होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। आचार्य जी ने इस क्रम में कहा कि यदि कोई 10-20 रुपये दे दे तो हम उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, परंतु जिन परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है उसे भुलाया रखते हैं। आचार्य जी ने कहा कि जो मनुष्य ईश्वर की उपासना करते हैं वह ईश्वर पर किसी प्रकार का एहसान नहीं करते। उपासना करने से उपासक को ही अनेक लाभ होते हैं। आचार्य जी ने कहा कि एक व्यक्ति को ठंड लगे तो वह अग्नि के पास जाता है, अग्नि को प्राप्त होने से वह अग्नि पर उपकार नहीं करता, अपितु अग्नि से उपकृत व लाभान्वित होता है। इसी प्रकार से हम परमात्मा की उपासना जब करते हैं तो इस उपासना से परमात्मा को कोई लाभ नहीं होता, अपितु हमें ही उपासना से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। मनुष्य को कम से कम 1 घड़ी अर्थात 24 मिनट ईश्वर की उपासना और ध्यान अवश्य करना चाहिए। इस विधान की ओर ऋषि दयानंद ने हमारा ध्यान दिलाया है। ऋषि दयानंद ने यह भी विधान किया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी आय का शतांश अर्थात 1/100 भाग दान करना चाहिए। इस आय के 100वें भाग की यदि कोई चोरी करता है अर्थात दान नहीं करता तो यह व्यक्ति परमात्मा के क्षमा योग्य नहीं होता। हमें देखना चाहिए कि यदि हम दान नहीं करेंगे तो हमारा वह धन अनेक अनावश्यक कार्यों में खर्च हो सकता है। ऐसा करके हम ईश्वर की आज्ञा भंग करने से सुरक्षित नहीं रहेंगे। हमारे 100 रुपयों की आय में 1 रुपया परमात्मा का होता है। आचार्य जी ने कहा कि 24 घंटे में दिन में 24 मिनट अर्थात ईश्वर की उपासना का विधान ऋषि दयानंद ने किया है। यदि हम उपासना करेंगे तो हमारा मन और बुद्धि ठीक रहेंगे। जो उपासना करते हुए इस नियम की अवहेलना करते हैं वह कृतज्ञ व महामूर्ख होते हैं। आचार्य जी ने कहा कि जो मनुष्य प्रातः और स्वयं परमात्मा का ध्यान उपासक नहीं करते उनसे संबंध नहीं रखने चाहिए। हमें ईश्वर के उपकारों को मानना चाहिए। हम पर माता पिता के भी उपकार हैं, इसीलिए इनके लिए भी प्रतिदिन हमें माता पिता के पैर छूकर नमस्कार पूर्वक उनका सम्मान करना चाहिए। अर्थात वैदिक सिद्धांतों के अनुसार सत्यता यह है कि नियमित रूप से जिस प्रकार माता और पिता का जो उपकार होता है उसके लिए उनको भी नियमित रूप से प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार साथ ही साथ आपको परमपिता परमात्मा को भी 24 मिनट कम से कम 24 घंटों में 1 घड़ी का समय तो अवश्य देना चाहिए, उनका ध्यान और उपासना करनी चाहिए। और जिस प्रकार अग्नि के पास अगर कोई ठंड से पीड़ित व्यक्ति जाता है, जिसको ठंड लगी हो, तो अग्नि को कोई लाभ नहीं होता, उल्टा उस व्यक्ति को लाभ होता है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति मात्र 1 घड़ी भी अर्थात 24 मिनट भी अपने 24 घंटे के समय में से ईश्वर की उपासना ध्यान करता है तो उसको बहुत लाभ मिलता है, मन की शांति प्राप्त होती है, उसको चीज़ों की स्पष्टता प्राप्त होती है, बहुत सारी चीज़ें उसको प्राप्त होती है। और ईश्वर का इतना उपकार है मनुष्यों पर, हम पर, सभी पर, इसीलिए इस तरह के जो उपासना करने से नियमित रूप से व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। और संध्या तो अवश्य करनी चाहिए, उपासना अवश्य करनी चाहिए। जो नहीं करता नियमित रूप से संध्या, उनसे संपर्क नहीं रखना चाहिए। वेदों के आचार्य डॉक्टर सोमदेव शास्त्री जी ने कहा कि हमें परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए।
जो मनुष्य परमात्मा का गुणगान तो करते हैं परंतु उनके गुणों को अपने जीवन में नहीं उतारते, उन्हें ऋषि दयानंद के ने भांड के समान कहा है। सब मनुष्यों को ईश्वर की तरह परोपकार और सद्गुणों सहित धन आदि का भी दान करना चाहिए। ईश्वर के गुणों को धारण करने से ही हम परमात्मा के निकट बैठने के लायक होते हैं। परमात्मा के गुणों को धारण कर हमें उसे अपना मित्र, सखा और बंधु बनाना चाहिए। परमात्मा को हमारा साध्य परमात्मा पवित्र है, अतः साधक को भी पवित्र होना चाहिए। आचार्य जी ने कहा है कि यदि हमारा मन पवित्र नहीं होगा तो हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि परमात्मा निर्दोष अंतःकरण में ही प्रकाशित होता है। यदि हमारा अंतःकरण पवित्र होगा तभी हमें ईश्वर के दर्शन और प्रत्यक्ष हो सकता है। हम ईश्वर के सत्य स्वरूप को देख सकते हैं। उपासक के अंतःकरण की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। आचार्य जी ने यह भी कहा कि उपासना प्रदर्शन की बात नहीं है। इससे आचार्य जी ने कई उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि जो दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति करते हैं उनको ईश्वर प्राप्त नहीं होते। आचार्य जी ने कहा कि हमें संध्या के लिए संध्या करनी चाहिए। हमें कोई संध्या करता हुआ देखे या ना देखे, उन्होंने कहा कि यदि हम बीमार हों तो भी हमें संध्या अवश्य करनी चाहिए। विद्वान वक्ता आचार्य सोमदेव शास्त्री ने महात्मा मुंशीराम जी और पंडित लेखराम जी के जीवन की एक घटना भी सुनाई। इस घटना में पंडित लेखराम जी ने महात्मा मुंशीराम जी को कहा था कि संध्या करना हमारा धर्म है। स्नान अन्य कार्य तो बाद में भी हो सकते हैं, संध्या समय पर प्रत्येक स्थिति में की जानी चाहिए। पंडित लेखराम जी ने यह भी कहा कि स्नान करना शरीर का धर्म है, संध्या करना आत्मा का धर्म है। इसे हर स्थिति में अनिवार्य रूप से करना चाहिए। अर्थात स्नान के कार्य बाद में भी हो सकते हैं लेकिन संध्या का समय कभी नहीं चूकना चाहिए। जिस प्रकार स्नान शरीर का धर्म है उसी प्रकार संध्या आत्मा का धर्म होती है। संध्या अवश्य करनी ही चाहिए। आर्य समाज के शीर्ष विद्वान डॉक्टर सोमदेव शास्त्री जी ने कहा कि परमात्मा हमें हर क्षण हर पल देखता है। परमात्मा हमारे मन व अंतःकरण की भावनाओं व विचारों को भी भली भांति जानता है, अतः हमें भीतर व बाहर से पवित्र होना चाहिए। आचार्य जी ने कहा कि जिस दिन हमारे भीतर यह भाव आ जाएगा उस दिन हम सच्चे ईश्वर के उपासक बन सकेंगे। अपने विचारों को विराम देते हुए डॉक्टर सोमदेव शास्त्री ने कहा कि ईश्वर के उपकारों को सदैव ध्यान में रखें। कार्यक्रम का संचालन कर रहे आर्य विद्वान श्री शैलेश मुनि सत्यार्थी जी ने कृतज्ञता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने महाभारत के यक्ष युधिष्ठिर प्रसंग का उल्लेख कर कहा कि युधिष्ठिर ने यक्ष को बताया था कि संसार में किसी के उपकार को ना मानना ही पाप कहलाता है। कार्यक्रम को युवा सन्यासी श्री विवेकानंद सरस्वती जी ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से देश में वेदों के स्वाध्याय की परंपरा रही है। धर्म की सफलता वेदों का श्रवण करने में ही है। डॉक्टर सोमदेव शास्त्री ने के संबोधन से पूर्व सामवेद पारायण और गायत्री यज्ञ संपन्न किया गया। इस अवसर पर यज्ञ के ब्रह्मा स्वामी चित्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी सामूहिक प्रार्थना कराई। उन्होंने प्रार्थना में कहा कि हे परम कृपालु परमेश्वर, हम जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें हमारा अपना कुछ भी नहीं है। यह यज्ञ हम आपको समर्पित करते हैं। हे ईश्वर, आपने हमें इस महान देश में जन्म दिया है। आपकी हम पर महती कृपा है। हम संसार की चमक और दमक को देखकर भटक जाते हैं। परमात्मा हमें हमारे मोक्ष के आनंद के लक्ष्य को प्राप्त कराए। इस प्रकार के अनेक वचन स्वामी जी प्रार्थना में कहे। उन्होंने आयोजन में देश में अनेक भागों से लोग पधारे हुए हैं। यज्ञ की पूर्णाहुति रविवार 8 नवंबर 2020 को होगी। और एक बार हम पुनः क्या क्या बातें हमने इनमें विचार की उनको दोहराएंगे। दंड का विधान अगर ना हो तो व्यवस्थाएं भंग हो जाती हैं। जिस प्रकार एक जिला कलेक्टर भी इस बात का ध्यान रखता है तो परमपिता परमात्मा परब्रह्म परमात्मा इस बात का ध्यान अवश्य रखता है कि दंड का विधान बना रहे। अगर दंड का भय नहीं रहेगा, अर्थात जिस प्रकार पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि कुछ भी नाम जप लिया जाए, कुछ कह लिया जाए, कहीं बैठ जाया जाए, किसी का दर्शन कर लिया जाए तो चीज़ें सही हो जाती हैं, पाप धुल जाते हैं, तो ये उचित सोच नहीं है। क्योंकि अगर इस प्रकार से चीज़ें होती तो दंड का भय नहीं रहेगा। जिस प्रकार कोई जिला कलेक्टर कह दे कि मेरा नाम का उच्चारण कर लो मेरे कलेक्टर बंगले के सामने आके, तो मैं पाप से मुक्ति दे दूंगा आपको एक दिन के लिए, तो लोग उस एक दिन में ही बहुत सारे कुकर्म करेंगे, पाप करेंगे। इसीलिए दंड का भय अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसी कारण वैदिक सिद्धांत कहता है कि आपने जो भी कर्म किया है उसका फल भोगना ही भोगना होगा। प्रश्न उठता है, अगर फल भोगना ही भोगना होगा तो परमात्मा की उपासना क्यों की जाए? हमें जीवन में स्पष्टता प्राप्त होती है, शांति प्राप्त होती है, सहनशीलता प्राप्त होती है, और ये चीज़ें हजारों रुपए देकर भी मार्केट से नहीं खरीदी जा सकती। अगर हम ईश्वर की उपासना करेंगे तो जिस प्रकार आत्महत्या की दर युवाओं में भारत में सबसे ज़्यादा है, कई सारे आत्महत्या करते हैं। अगर इस प्रकार ईश्वर की उपासक स्वाध्याय वाले लोग होते हैं तो आत्महत्या नहीं करते, जीवन में उन्हें सही दिशा प्राप्त होती है।
एक घड़ी अर्थात कम से कम जो है 24 मिनट तो हमें ईश्वर की उपासना ध्यान स्वाध्याय करना ही चाहिए नियमित रूप से। इतना तो उपासना ध्यान नियमित रूप से होना चाहिए। उसके साथ साथ संध्या परम धर्म होता है। स्नान आदि कार्य जिस प्रकार शरीर का धर्म होते हैं वह बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन संध्या का समय कभी नहीं चूकना चाहिए। संध्या जो है अनिवार्य रूप से समय पर होनी ही चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार स्नान शरीर का धर्म होता है, संध्या आत्मा का धर्म होती है। इसीलिए संध्या नियमित रूप से करनी चाहिए। उम्मीद है इन बातों को जीवन में उतार कर आप अपने जीवन में और उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे। इस तरह की अन्य वैदिक बातों के लिए, वैदिक सिद्धांतों के लिए, वैदिक लेखों के लिए, वैदिक भजनों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।